किताब मुकद्दस में से यर्मिया की किताब के 40वें बाब की तिलावत। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाज़िल हुआ। इसके बाद के जलोदारों के सरदार नबूजरादान ने उसको रामा से रवाना कर दिया। जब उसने उसे हथकड़ियों से जकड़ा हुआ उन सब असीरों के दरमियान पाया जो यरूशलेम और यहूदा के थे, जिनको असीर करके बाबल को ले जा रहे थे। और जलोदारों के सरदार ने यर्मिया को लेकर उससे कहा कि खुदावंद तेरे खुदा ने इस बला की जो इस जगह पर आई खबर दी थी। सो खुदावंद ने उसे नज़ल किया और उसने अपने कौल के मुताबिक किया, क्योंकि तुम लोगों ने खुदावंद का गुनाह किया और उसकी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। और देख, आज मैं तुझे इन हथकड़ियों से जो तेरे हाथों में है रहाई देता हूँ। अगर मेरे साथ बाबल चलना तेरी नज़र में बेहतर हो तो चल, और मैं तुझ पर खूब निगाह रखूँगा। और अगर मेरे साथ बाबल चलना तेरी नज़र में बुरा लगे तो यहीं रह, तमाम मुल्क तेरे सामने है, जहाँ तेरा जी चाहे और तू मुनासिब जाने वहीं चला जा। वो वहीं था कि उसने फिर कहा, तू जदलिया बिन अखीकाम बिन साफन के पास, जिसे शाह बाबल ने यहूदा के शहरों का हाकिम किया है, चला जा और लोगों के दरमियान उसके साथ रह, वरना जहां तेरी नज़र में बेहतर हो वहीं चला जा। और जलोदारों के सरदार ने उसे खुराक और इनाम देकर रुखसत किया। तब यर्मिया जदलिया बिन अखीकाम के पास मिस्फा में गया और उसके साथ उन लोगों के दरमियान जो उस मुल्क में बाकी रह गए थे रहने लगा। जब लश्करों के सब सरदारों ने और उनके आदमियों ने जो मैदान में रह गए थे सुना कि शाह बाबल ने जदलिया बिन अखीकाम को मुल्क का हाकिम मुकर्रर किया है, और मर्दों और औरतों और बच्चों को और मुमलकत के मस्किनों को जो असीर होकर बाबल को ना गए थे उसके सुपुर्द किया है, तो इस्माइल बिन नतनिया और योहनान और यूनतन बनी करीह और सराया बिन तनहुमत और बनी एफी नतुफाती और यजनिया बिन मेकाती अपने आदमियों के साथ जदलिया के पास मिस्फा में आए। और जदलिया बिन अखीकाम बिन साफन ने उनसे और उनके आदमियों से कसम खाकर कहा कि तुम कसदियों की खिदमत गुजारी से न डरो, अपने मुल्क में बसो और शाह बाबल की खिदमत करो तो तुम्हारा भला होगा। और देखो, मैं तो इसलिए मिस्फा में रहता हूँ कि जो कसदी हमारे पास आए उनकी खिदमत में हाजिर रहूँ, पर तुम, मैं और ताबिस्तानी मेवे और तेल जमा करके अपने बर्तनों में रखो और अपने शहरों में जिन पर तुमने कब्जा किया है बसो। और इसी तरह जब उन सब यहूदियों ने जो मुआब और बनी अमून और अदूम और तमाम ममालिक में थे सुना कि शाह बाबल ने यहूदा के चंद लोगों को रहने दिया है और जदलिया बिन अखीकाम बिन साफन को उन पर हाकिम मुकर्रर किया है, तो सब यहूदी हर जगह से जहां वो तितर बितर किए गए थे लौटे और यहूदा के मुल्क में मिस्फा में जदलिया के पास आए, और मैं और ताबिस्तानी मेवे कसरत से जमा किए। और योहनान बिन करीह और लश्करों के सब सरदार जो मैदानों में थे मिस्फा में जदलिया के पास आए और उससे कहने लगे, क्या तू जानता है कि बनी अमून के बादशाह बालिस ने इस्माइल बिन नतनिया को इसलिए भेजा है कि तुझे कत्ल करे। पर जदलिया बिन अखीकाम ने उनका यकीन न किया। और योहनान बिन करीह ने मिस्फा में जदलिया से तन्हाई में कहा कि इजाजत हो तो मैं इस्माइल बिन नतनिया को कत्ल करूं और उसको कोई ना जानेगा वो क्यों तुझे कत्ल करे, और सब यहूदी जो तेरे पास जमा हुए हैं परगंदा किए जाएं और यहूदा के बाकी मांदा लोग हलाक हो। पर जदलिया बिन अखीकाम ने योहनान बिन करीह से कहा, तू ऐसा काम हरगिज न करना, क्योंकि तू इस्माइल की बाबत झूठ कहता है। आमीन।